सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वर्तमान राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी और मत्स्य पालन विभाग में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने किया सीधा संवाद। कैंट पुलिस ने लूट का अपराध करने के आरोप में 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। थाना समाधान दिवस पर क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ में शामिल हुए अभिषेक जायसवाल, कहा जन जन तक नीतियों का करेंगे प्रचार प्रसार। पिल्ले हो गए मां से दूर, शाहपुर पुलिस पता करेगी किसका है कसूर। आचार्य भरत मुनि की जयंती पर रंगकर्मियों ने निकाली रंग यात्रा। और थाना समाधान दिवस पर कोतवाली थाने पर भी सुनी गई फरियाद। राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी और मत्स्य पालन विभाग में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद मौजूद महिलाओं से संगोष्ठी के माध्यम से सीधा संवाद किया। संवाद के दौरान उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक और संगठनात्मक समस्या या किसी भी प्रकार की समस्या से संबंधित जानकारी प्राप्त कर उनके निस्तारण का आश्वासन दिया। राजनीति में हिस्सा टोपी नारे से मिलता है, इसलिए झंडा टोपी नारा लगाओ और महिलाओं का हिस्सा दिलाओ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि निषाद पार्टी एक यूनिक पार्टी है। अगर मोदी जी ने 35% का आरक्षण दिया है तो मैं चाहता हूँ आधी आबादी महिलाओं का है, आधा सीट निषाद पार्टी में महिला। आप आए, हम जौनपुर में थे, हम जिला पंचायत लड़ा रहे थे उसमें 2015 में, और मैं 2015 में तो हम अपनी पार्टी के आज महिलाओं का जो सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम है कि आपको तोड़ने के लिए कोई आ जाए तो खड़ी थी, मीटिंग में भी नहीं थी, सुन रही थी, बाहर से एंट्री नहीं था। तो मैं हाथ जोड़ा कि मैं महिला होकर जिला पंचायत लड़ना चाहती हूँ और हमें लड़ा दीजिए। ये बैठी हुई है मध्य प्रदेश से, मैंने तो तुरंत कहा नामराज प्रदेश से बैठा, मैंने कहा जाओ उस जिला पंचायत में संगठन क्या जाएगा, महिलाओं की आबादी आधी है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बताया। आबादी महिलाओं की है, माँ, बहन, बेटी, बहू के रूप में है। कभी दुर्गा देवी, लक्ष्मी के रूप में इनकी पूजा होती थी, लेकिन विदेशी ताकतें आई और हमारे देश में आक्रमण किया और बहुत लड़ाइयाँ हुआ। 750 बरस मुगलों से, 350 बरस अंग्रेजों ने। इन लोगों ने ढेर सारी इन महिलाओं के साथ कितना इन निचले पावदान पर पहुंचा दिया और एक मान्यता थी कि महिला कुछ नहीं कर सकती थी। आज महिला आधी आबादी है। हमारी सरकार उन्हें जो है सशक्तिकरण के माध्यम से ढेर सारी योजनाएं चला रही है। हमारे 33% का आरक्षण है। आज के दिन में हमारे विभाग के द्वारा मत्स्य विभाग में इनके सशक्तिकरण के लिए 60% सब्सिडी देकर इन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट के लिए लाया जा रहा है। इनको बताया जा रहा है कि ज़रूरत गांव के गरीब महिलाएं भी, गांव के गरीब, गांव के लोग भी राजनीति में आए, अपने वोट से प्रधान बने, महिलाओं को बनाएं, बीडीसी बने, जिला पंचायत बने, किसी के अधीन नहीं है। चूँकि पर अधीन सुख सपने नहीं, अधीनता अगर आप हैं तो पार्टी के अधीन रहिए, अब पाँव में मत रहिए, पावर में आइए। महिलाएं भी पावर में आ रहे हैं और पापी के रूप में मत अपने को मानिए, पावर वाली मानिए। जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने पावर लिया, मानी हमारे बहन जी ने लिया, सिंधिया ने लिया, ढेर सारी महिलाएं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री बनी है, विधायक बनी है। तो अब 2027 में चुनाव होना है, हर जिले में 1-2-3 महिलाएं विधायक बनेंगी। तो आज ही से जब आप काम की रहेंगी, सेवा का, समाज की सेवा करेंगी और आज उस लायक रहेंगी तो आप विधायक बनेंगी। आप उस लायक रहेंगे, जिला पंचायत बनेंगे, उस लायक रहेंगे तो लायक बनना होगा राजनीति करने लायक। तो राजनीति की शिकार रहेंगे तो पाँव में रहेंगी, राजनीति के हिस्सेदार हो जाएंगे तो पावर में रहेंगे। इसलिए प्रदेश की महिलाओं को बुलाना था। मछुआ कल्याण कोष के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए हमने माता सुकेता के नाम से हमने योजना बनाई है, उनको देना है। और इनके स्किल डेवलपमेंट 300 लोग
जाएंगे बाहर पढ़ने के लिए दूसरे जिलों प्रदेशों में, उसमें 100 महिलाएं भी भेज रहे हैं। तो इन महिलाओं में जो महिलाएं आगे आना चाहती हैं उनको भेजा जाएगा। इनके बच्चों की शिक्षा के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, इनके वृद्धा पेंशन के सहयोग के लिए, इनके शादी के लिए लड़कियों को, इनके दैविक आपदा के लिए, इनके घर नहीं है घर देने के लिए, इनके लिए स्किल मैरिज हाल के लिए तमाम मछुआ कल्याण कोष से नीति बनाई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, निषाद राजबोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, इसमें महिलाओं को 60% सब्सिडी है। अलग से है उन्हें हम किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी नहीं होता था, इन्हें ऋण नहीं मिलता था, तो हमारे विभाग ने भी हो गया कि मत्स्य क्षेत्र में आइए और आवेदन करिए। बिना गारंटी के 1,60,000 रुपये उन्हें हम ऋण दे रहे हैं। 3% मोदी ब्याज दे रहे हैं, 4% हम देने जा रहे हैं। 0% ऋण पर हम महिलाओं को ब्याज देकर उन्हें सशक्त कर रहे हैं। 40% वो लगाएं, 60 हम देते हैं। उससे आगे बढ़ें, पैसा कमाएं और पहले जैसे देवी दुर्गा और देवी लक्ष्मी की पूजा होती थी तो वोट के रूप में मैंने जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में लूट के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत लूट का अपराध करने के आरोप में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल को पुलिस ने बरामद किया है। ठीक है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर क्षेत्राधिकारी कैंट अंशिका वर्मा ने बताया। उनकी पूछताछ के उपरांत यह बात सामने आई है कि इन्होंने पूर्व में भी ऐसी घटनाएं कारित की हैं जिससे संबंधित अभियोग थाना कैंट पर पंजीकृत है। मैम ये दोनों राजघाट के क्या राजघाट भी इनका कुछ है पंजीकृत? अभी तक की गई जानकारी में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। थाना कैंट पर ही 3 मुकदमे इनके विरुद्ध पंजीकृत हैं। कब से लूट करते थे? कितनी बार करते थे? 16 फरवरी के बाद ही इन्होंने 3 बार ऐसी घटनाएं कारित की हैं और 2 अन्य बार इन्होंने प्रयास किया पर उस प्रयास में सफल नहीं हुए। इनके पास से 4 मोबाइल फोन भी बरामद हुए एवं एक बिना नंबर प्लेट की पल्सर बाइक भी बरामद हुई है जो अब ये अपराध करने में प्रयुक्त कर रहे थे। क्या करते हैं लोग, क्यों लूट करते थे? तीनों फल बेचने का काम करते हैं। इनमें से एक डीजे बैंड का भी काम करता है। अपने शौक पूरे करने के लिए तीनों यह काम कर रहे थे। 18-19 वर्षीय अभी ये युवक है, तो केवल शौक पूरे करने के उद्देश्य से अभी तक ये घटनाएं कारित की। शासन के निर्देश के क्रम में थाना क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए माह के दूसरे व चौथे शनिवार को आयोजित होने वाले थाना समाधान दिवस के निर्देश के क्रम में थाना गोरखनाथ पर क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ योगेंद्र सिंह की मौजूदगी में गोरखनाथ थाने पर आए हुए विभिन्न फरियादियों की समस्याओं को सुनकर जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ योगेंद्र सिंह ने बताया। अब तक गोरखनाथ थाने पर 2 एप्लीकेशन आई हैं समाधान दिवस में। दोनों जमीन संबंधी विवाद हैं। इस संबंध में अभी 2 बजे के बाद में टीम गठित की जाएगी जो कि मौके पर जाकर समस्याओं को जानकारी करेगी। उस आधार पर उनका निस्तारण किया जाएगा। सर अगर बात करें गोरखनाथ थाने से समाधान दिवस के दौरान सर फरियादी आते हैं, ऐसे कुछ फरियादी आने से भी अभी कतरा रहे हैं, ऐसे में सर उन लोगों को क्या करना चाहिए? नहीं, सभी को जैसे पहले ही पता रहता है कि दूसरे और चौथे शनिवार को समाधान दिवस होता है,
तो चूँकि यहाँ पर ज़मीनी विवाद उतने ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए फरियादी उस अन्य जगह की अपेक्षा जहाँ पे ज़मीनी विवाद रहता है उनकी अपेक्षा यहाँ पे कम आते हैं। जो पिछले रिकॉर्ड है उस हिसाब से भी, और अभी तक आधा समय से ज़्यादा व्यतीत हो गया है, लेकिन 2 ही फरियादी अभी तक आए हैं। क्या लग रहा है पुलिस की सक्रियता से कुछ कम हो रहा है, इस नाते फरियादी कम आ रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान हो रहा है? समस्याओं का चूँकि लोग आते हैं यहाँ पर, उनका समस्याओं का समाधान होता है, जो समस्या निस्तारित हो जाती है, इस वजह से धीरे धीरे ये जो आवेदन पत्र आ रहे हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ महानगर गोरखपुर के महानगर संयोजक रितेश जायसवाल की मौजूदगी में भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, जिन्हें महानगर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का सह संयोजक बनाया गया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए व्यापारी नेता भोला अग्रहरी व अभिषेक जायसवाल ने बताया। कहना यह कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का प्रचार प्रसार गोलघर व्यापार मंडल निरंतर करता रहता है। इनके सेवा भाव को देखकर भारतीय जनता पार्टी के निरंतर जिससे प्रचार प्रसार करते हैं, उसको नीतियों तक जन जन तक पहुंचाते हैं। इनके सेवा भाव देख के हमारी क्षेत्रीय टीम, हमारे महानगर संयोजक रितेश जायसवाल जी हमारे साथ हैं, हमारे क्षेत्रीय सह संयोजक मोटानी जी जो की सेवा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। मैं भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय संयोजक भोला प्रसाद अग्रहरी, इनके कार्यों को देखते हुए इन्हें आज हम लोग महानगर भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का सह संयोजक बनाया जा रहा है, इस आशा और विश्वास के साथ कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाएंगे। अब व्यापारी समाज को भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने परिवार का एक अंग समझती है और हमेशा उन्हें सम्मान देती है, और भारतीय जनता पार्टी को पुष्पित और पल्लवित व्यापारी समाज ने किया प्रारंभिक काल से, और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रही है। हम लोग इसी भाव से यहाँ के सभी हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी उपस्थित हैं, जो निरंतर भारतीय जनता पार्टी को नीतियों का, यहाँ चाहे मोदी जी चाहे कोई भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हमारे नेता आते हैं, गोलघर व्यापार मंडल इनके नेतृत्व में यहाँ मोदी जी आए थे, उसके पहले इन्होंने वहाँ सेवा भाव से भव्य स्वागत किया। हमारे रवि किशन जी आते हैं, उनका धर्मेंद्र जी के एमएलसी बने, उनका हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारी, महानगर पदाधिकारी, जब भी कोई आदेश होता है इस मंडल का, अभिषेक जी के नेतृत्व में गोलघर के यहाँ के लोग जोर शोर से स्वागत करते हैं, और ऐसा लगता है कि व्यापारी समाज जोर शोर से स्वागत करता है। यही इसी आशा और विश्वास के साथ इन्हें मनोनयन किया गया इस पद पर। देखिए, हम लोग बलदेव प्लाजा के व्यापारी, गोलघर के व्यापारी एकजुटता हो के सब लोग बीजेपी के लिए काम करेंगे, और हमारे भोला अग्रहरी जी और रितेश जायसवाल जी और निखिल मोटानी जी के सहयोग से ये चीज़ें बनाई गई है। इसको हम लोग अपने 100% खरे उतरेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Hamid with Hamid Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शाहपुर थाना पुलिस ने पिल्लों के मां से दूर होने को लेकर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई अशोकनगर के रहने वाले पशु प्रेमी वीरेंद्र राय की तहरीर पर की है। पुलिस को दी गई शिकायत में पशु प्रेमी का आरोप है कि एक युवक ने पिल्लों को मां से दूर कर दिया। पुलिस पिल्लों का पता लगाए और आरोपित पर कार्रवाई करे। पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस जांच कर रही है कि पिल्ले मां से कैसे दूर हो गए और इसके पीछे किसका कसूर है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ योगेंद्र सिंह ने बताया। एक व्यक्ति ने सूचना दी थाने पर कि मैं कुछ जो गली के कुत्ते होते हैं उनको मैं खाना खिलाता था,
अभी कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति के द्वारा उनकी पिटाई की गई। इस संबंध में एक सूचना थाने पर दी गई, जिसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। अब उनका एलिगेशन ये था कि वो कुत्ते अब वहाँ नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कि वो जो बच्ची है उसके द्वारा जो उसकी पिटाई की गई उस वजह से चले गए हों। इस संबंध में जानकारी की जा रही है। जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। संस्कार भारती गोरक्ष प्रांत एवं गोरखपुर थिएटर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आचार्य भरत मुनि जयंती के अवसर पर इंदिरा गांधी तिराहे से रंग यात्रा निकाली गई, जिसमें डॉक्टर मिथिलेश तिवारी, प्रेम पराया, श्री नारायण पांडे, रविंद्र रंगदार, आसिफ जाहिर, अजीत सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये आज भरत मुनि जयंती के अवसर में ये यात्रा अभी जो निकल रही है भरत मुनि जयंती के अवसर पे, ये यात्रा कलाकारों, साहित्यकर्मी, रंगकर्मी, ये सारे लोग मिलके आज पंचम वेद के रचयिता भरत मुनि जी की जयंती है, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की। एक ऐसे ऋषि जिन्होंने कला जगत को नाट्य शास्त्र के रूप में पंचम वेद दिया, एक ऐसे ग्रंथ की रचना। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए रंगकर्मी मानवेंद्र त्रिपाठी ने बताया, भरत मुनि की जन्मशती पे ये यात्रा है। भरत मुनि जो पंचम वेद के रचयिता हैं, नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, आज उनकी जयंती है। उस पर ये संस्कृत कर्मी, रंगकर्मी, सारे जो भी कला से जुड़े लोग हैं, साधक हैं, वो रंग यात्रा निकाल रहे हैं। आज का दिन कलाकारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। आज जो कला के आराध्य हैं, इष्ट देव हैं भरत मुनि, उनकी जयंती है। सारे गोरखपुर के कलाकार, हर विधा के कलाकार यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ इस जयंती को, उनके सम्मान में एक रंग यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे शहर से होकर ये यात्रा जाएगी और सारे लोग इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। गाते बजाते इस यात्रा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। थाना समाधान दिवस पर कोतवाली थाना परिसर में थाना प्रभारी की मौजूदगी में थाना क्षेत्र से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं को सुना गया और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए। किस तरीके रिकॉर्डिंग में करा सर, मैंने आके सब दरोगा जी सॉरी आज सर देखिए काल आइए ये किस तरीका है सर, दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वर्तमान राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी और मत्स्य पालन विभाग में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने किया सीधा संवाद। कैंट पुलिस ने लूट का अपराध करने के आरोप में 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। थाना समाधान दिवस पर क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ में शामिल हुए अभिषेक जायसवाल, कहा जन जन तक नीतियों का करेंगे प्रचार प्रसार। पिल्ले हो गए मां से दूर, शाहपुर पुलिस पता करेगी किसका है कसूर। आचार्य भरत मुनि की जयंती पर रंगकर्मियों ने निकाली रंग यात्रा। और थाना समाधान दिवस पर कोतवाली थाने पर भी सुनी गई फरियाद। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।